खरगोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकान चिकरे। तू बाजीराव सिंघम शेर है, तुम्हें जयकान शिखरे शिखारे। वेलकम टू गोवा सिंघम। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। भारत में 315 लाख करोड़ से भी ज्यादा काला धन है। मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल की लाश के साथ करोड़ों रुपए भी मिले हैं। आज राजनीति में सबको इनसिक्योरिटी है, इसलिए सबको सिक्योरिटी है। मुझे कौन मारेगा? उस गुरुजी के एक एक उम्मीदवार की उम्मीद पे वार करेंगे। सिंघम साहब! खरगोस्य मृगेन्द्र सुगर्जना विपिनराज सदृशो बलवान बाजीराव सिंघम मराठा है, मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, 2 कौड़ी का प्रवचन सुनने नहीं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? तेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आई थी शपथ ये वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। तेरी गति पे ब्रेक लगा बाजीराव। तेरी कुंडली मेरे हाथ में है और तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से है जब से तू गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाद टिकट ब्लैक करता था। तो फिर किस काम की वर्दी जो एक पुलिस वाले को मजबूत नहीं मजबूर बनाती है? जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। आ रहा हूं मैं। शिवगढ़, जहां एक तरफ मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा मेरी तरह पुलिस वाला बनना चाहता था। किधर पे भी दे, पर सर पे नहीं।
लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। ये कलयुग है, कलयुग। क्या लोग सिर्फ एक ही मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए। बहुत बड़ा कमीना है तू। भाऊ, जे मला माहित नाही ते सांगा। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। मैं पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं। तेरे को देख के मेरे को मेरे टीचर का याद आता है। बड़ी बहन मानता था मैं उसको। मैं आपकी बड़ी बहन तो नहीं हो सकती सर, छोटी बहन ही समझ लो। कुछ नहीं बोलना मेरे भाइयों को। 3 कुत्ते बांध के रखे मैंने, उनको पेडिग्री देता है, और चौथा कुत्ता तू नोट देता है तेरे को। भाले राव, तुम्हें कभी किसी का एनकाउंटर करना हो ना तो तुम मुझसे टिप ले लेना। उन रेपिस्ट को मार देना चाहिए, उन्हें जान से मार देना चाहिए भैया। सच बोलूं सर, जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर। उठे जब खबर उठे के मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। I have been shot. हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। उसका क्या? रुक जा! शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थियरी शायद सही है। लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा।
सूर्या वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही कमीना कर सकता है। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा, मेड इन इंडिया। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के अब है सिंघम। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। उग्रमत्तशूरम् अतिश्रेष्ठम् सिंहम् महाकाय। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अवनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर अवनी के लिए नहीं आया ना मैं,
तो सिंघम असली मराठा नहीं। ये श्रीलंका का इकलौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। ये कलयुग है, अपनी कलयुग। इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। जब भी देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। आएगा मजा।